हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरा वीडियो CompTIA+ का। वैसे तो ये थर्ड वीडियो होता है टेक्निकली, बट फर्स्ट वीडियो इंट्रो था। देन दूसरा वीडियो फॉर्मली था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आप उसमें जनरेशन्स देख रहे थे, और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे एक्सप्लोरिंग PC एंड कंपोनेंट्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है CompTIA+ के अंदर। प्लस आपके लिए भी, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो कोई चीज़ों की, तो अगर आप न्यू हो कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में। सो पहला क्या होगा, डिफाइनिंग अ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, तीसरा वेरियस PC कंपोनेंट्स, एंड फोर्थ कंप्यूटर केस फ्रॉम फैक्टर्स। ओके, फ्रॉम नहीं, ये फॉर्म फैक्टर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ओके, what is a computer? A computer is a programmable electronic device that accepts raw data and processes the data into useful information. कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक रॉ डेटा को लेता है, प्रोसेस करके आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको सामने प्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट डज ऑल द प्रोग्राम प्रोसेसिंग। ओके, उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि वो जो माइक्रो प्रोसेसर है करता क्या है कि सारे PC के अंदर आप जो भी काम करते हो या फिर जो भी आप टास्क उसको देते हो, वो सब उसको प्रोसेस करता है। द कंप्यूटर इज़ कंट्रोल बाय इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूज़र एंड मेनली परफॉर्म्स 4 बेसिक्स ऑपरेशन: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। सो ये कैसे होता है, मतलब कंट्रोल करता है मेमोरी। इसका PC कैसे कंट्रोल होता है मेमोरी से। मेमोरी कौन सा होता है, जो कि आपने सुना होगा, रैम, रोम, वो कंप्यूटर की मेमोरी होता है, ठीक है। और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, आपका नाम आप टाइप कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब जो इंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देना फ्रॉम द यूज़र एंड। ओके, एंड मेनली परफॉर्म्स 4 बेसिक ऑपरेशंस: इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, और उसको स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज। Today, a computer is designed for general purpose and to be used by a single person at a given time, and it is appropriately called a personal computer और PC। कंप्यूटर अब जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक सिंगल पर्सन एक सिंगल टाइम पे यूज़ कर सकता है, ये ऐसा बोला जाता है। बट आजकल तो शेयरिंग सिस्टम भी आ गए, प्लस क्लाउड आने की वजह से हर एक कंप्यूटर को बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं, रिमोट लेके भी, राइट। तो उसमें ये चीज़ कर सकते हैं हम, ये एक वे है। एंड इट्स अप्रोप्रिएटली कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर बिकॉज एक पर्सन अपने PC को कंट्रोल कर रहा है, मीन्स एक उसके जो मेन ओनर है एक PC का, तो यही कहना जा रहा है कि सिंगल पर्सन एट अ टाइम उसमें वर्क कर सकता है। और अप्रोप्रिएटली इस वजह से इसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में PC। दिस कैन बी डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, मोर पोर्टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर और जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। सो उसमें होता क्या है कि लैपटॉप हमारा, हम इसको हर जगह ले जा सकते हैं पोर्टेबल मतलब, और डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्टोर करना पड़ता है एक जगह पे। अब PC कम्स इन मैनी अदर शेप्स एंड साइज सच एस मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, गेम कंसोल्स। ओके, सो PC के अलग अलग शेप में भी आ सकते हैं, मीन्स हम जो अभी देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स है वो भी एक टाइप का पर्सनली हुआ आपके लिए, तो और टैबलेट्स है, गेम कंसोल्स है, ठीक है, Xbox के मतलब जो आप PS4 वो सब वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। PC इज़ ए यूज़र फ्रेंडली डिवाइस दैट इज़ यूज्ड एट होम्स, ऑफिस, बैंक्स एंड फॉर वेरियस अदर पर्पस रिलेटेड एजुकेशन, वर्क, एंटरटेनमेंट। मतलब PC एक यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है जहाँ की होम, ऑफिस, बैंक हर जगह यूज़ होता है, अदर पर्पसेस के लिए, एजुकेशन, वर्क हर जगह पे, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। सो वो अब अभी कंप्यूटर हम हर जगह यूज़ करते हैं, इसका कहना मतलब क्या है। सो ओवरऑल इसमें हमने डाल दिया कि वो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कैसे वो प्रोसेस करता है, कहाँ पे प्रोसेस करता है, किस तरीके से वर्क करता है, और उसके कितने टाइप्स आते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो कौन से साइज़ में होते हैं,
एंड वो कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट प्रोबेबली फंडामेंटल इंक्लूडिंग साइज, परफॉर्मेंस एंड पर्पस, बेस्ड ऑन द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइज परफॉर्मेंस। कैटेगराइज करना हो कंप्यूटर्स को तो वो बेस्ड होता है फंडामेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइज एंड परफॉर्मेंस एंड पर्पस, इसके अलग अलग पर्पस से। पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज वाइडली यूज फॉर जनरल पर्पस पीसी। दिस इज़ नॉट ईजीली पोर्टेबल, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ आपको एक टेबल पर रह के आप वर्क कर सकते हो, वो पोर्टेबल नहीं होता, ठीक है। एक जगह पे आपको रखना पड़ेगा, वही लिखा है यहाँ पे, इट इज़ मीन टू बी केप्ट एट अ सिंगल लोकेशन यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क। ओके, इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, जो कि नॉर्मल होता है पीसीज के साथ। हम जो पीसी लेते हैं उसके साथ हम सेटअप रखते हैं नॉर्मल सा, ये वही है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटेबली कॉस्ट लेस फॉर द सेम फीचर देन पोर्टेबल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटेबली कॉस्ट लेस बिकॉज, क्योंकि उसमें जो हार्डवेयर है वो कॉस्ट में थोड़े कम पड़ते हैं, और जो लैपटॉप की हार्डवेयर है वो ज़्यादा स्मॉल साइज़ और ज़्यादा उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाती है, और उसमें जो हार्डवेयर है वही महंगे होने की वजह से लैपटॉप फिर महंगा है बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी। ओके, अब दूसरा ये लैपटॉप जो कि हम बहुत लोग यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स जो कि हम बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल के आजकल तो नॉन टेक्निकल लोग भी लैपटॉप का यूज़ करने लगे हैं। लैपटॉप सबको ज़रूरत हो गई है, ठीक है। तो लैपटॉप के बारे में जान लेते हैं। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर, मीन्स नोटबुक भी बोल सकते हो, जैसे कि आप नोटबुक हर जगह ले जा सकते हो। इट्स अ टाइप ऑफ पीसी दैट इज स्मॉल, पोर्टेबल, विच मीन्स दैट इट कैन बी कैरीड अराउंड ईजीली आप कहीं भी ले जा सकते हो। स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर बट रन्स द सम एप्लीकेशंस एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो वो लैपटॉप में भी रन कर सकते हो। बस इसमें क्या है कि रिचार्जेबल बैटरी है, कैन बी यूज्ड वाइल ऑन द गो। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उसमें रिचार्जेबल बैटरी है, उसको आप चार्ज कर सकते हो, और उसको चार्ज हो जाए फिर आप उस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द लैपटॉप हैज़ अ क्लैम सेल फॉर्म फैक्टर with the attached keyboard, touchpad and screen. Both laptop and desktop computers run on desktop operating systems such as Windows and Mac OS X. ओके, तो ये कह रहा है कि मतलब ये एक ऐसा है लैपटॉप, क्लैम सेल मतलब जो आपने सेल देखा होगा वो ओपन होता है, उसके अंदर हीरे होते हैं जो सेल बोलते हैं, वो इस टाइप का है, ठीक है। जो आप बोल सकते हैं, हाँ, मतलब जितने भी प्रीसियस डायमंड्स या फिर प्रीसियस चीज़ निकलती है सेल में से, वो उसको बोलते हैं सेल। तो उसको बोला है क्लैम सेल। क्लैम सेल मतलब यही कि लैपटॉप जो हम ओपन करते हैं फोल्ड हो सकता है, ठीक है। उसको यही बता रहा है, फॉर्म फैक्टर है विद अटैच कीबोर्ड, टच पैड एंड स्क्रीन। स्क्रीन है, कीबोर्ड है, टच पैड है, एक की के अंदर सब कुछ आ गया। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो होता है वही होता है, ठीक है। अब टैबलेट तो आपने सबने देखा होगा, ठीक है। टैबलेट क्या है? टैबलेट कंप्यूटर ही है, पोर्टेबल है, प्लस टिपिकली रन्स ऑन अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉयड एंड iOS। आपको जैसे आप यूज़ करते हो, आपने आईपैड देखा होगा, एंड्रॉयड के भी आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो वो भी, ठीक है। तो टैबलेट नॉर्मल आपने भी सब लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। इट हैज़ LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले विच इज़ यूज फॉर बोथ इनपुट आउटपुट। इट रन्स ऑन बैटरी लाइक लैपटॉप। Or tablet is usually smaller than laptop but larger than a smartphone. It's run small and less complex computer program called apps. So इसमें टैबलेट क्या है कि एक लैपटॉप से छोटा बट एंड्रॉयड फ़ोन से, नॉर्मल फ़ोन से बड़ा। तो ये बोल सकते हो एक छोटा सा लैपटॉप जैसा वर्क भी कर लेता है और एक मोबाइल जैसा भी वर्क कर लेता है, तो दोनों जैसा वर्क कर लेता है टैबलेट। एक बड़ी स्क्रीन दे देता है ना वैसे टैबलेट आपको। ओके, सो अब देख लेते हैं ऑल इन वन पीसी। ये थोड़ा जिसको पता हो ना हो उनके लिए है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। एन ऑल इन वन पीसी इज़ अ स्लिम एंड कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इंटीग्रेट्स द कंप्यूटर कंपोनेंट्स इनटू द मॉनिटर केस। तो ऑल इन वन पीसी क्या है? एक तो स्लिम होता है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप होता है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स एक मॉनिटर के अंदर ही आ जाते हैं। तो आपको एक CPU रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास स्क्रीन है, बस मॉनिटर का जो पूरा जो एक मॉनिटर आता है वो थोड़ा हैवी होगा, बट उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आ गए होंगे। लिटिल बिट हैवी, नॉट मच लाइट, नॉट मच
वेट मोर इन वेट, और आपको सब चीज़ें एक में ही मिल रहा होगा. It contain all necessary components, necessary computer parts such as system unit and speaker in one unit. Expect the mouse and keyboard. इसमें बस कीबोर्ड माउस एक आपको लेना पड़ता है, बाकी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है. स्पीकर और पीसी के जो भी पार्ट्स है सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी चलते, मतलब रैम है, प्रोसेसर चाहिए, जो भी है सबके अंदर उसके अंदर इनबिल्ड होगा. ठीक है. ओके, तो आप देख रहे थे स्मार्टफोन तो आप सब लोग यूज़ कर रहे हो. उसी में से आप वीडियो देख रहे होंगे, भले ही पीसी से भी देख रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. स्मार्टफोन पीसी आप यूज़ करते हो हर वक्त. तो स्मार्टफोन भी एक मोबाइल डिवाइस ही है, मतलब वो भी एक पीसी जैसा बोल सकते हो, मतलब पर्सनल डिवाइस है आपका. ठीक है. तो वो परफॉर्म वेरियस फंक्शन फॉर कंप्यूटर और एग्जांपल एक्सेसिंग द इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हो उसमें से. इट इज़ अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर. ठीक है. देखिए, इसको भी हम कंप्यूटर ही बोलते हैं, मैंने बोला था. दैट रन्स ऑन अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉयड iOS. इसके अंदर एंड्रॉयड iOS चलता है. ठीक है. इट इज़ स्मॉलर देन अ टैबलेट एंड कैन ईजीली फिट इन वन हैंड एंड पॉकेट लाइक अ टैबलेट. इट हैज़ अ टच स्क्रीन इंटरफेस. हाँ, ये एक टच स्क्रीन होता है, ये एक थोड़ा इसमें नया फीचर है. बाकी जो हम टैबलेट में भी यूज़ कर रहे हैं वो भी वैसा ही है, बस ये इसमें स्मॉल है और ज़्यादा पोर्टेबल है. ठीक है. और पॉकेट में फिट आ जाता है, एक हैंड में भी आ जाता है. ओके. सो अब देख लेते हैं वेरियस पीसी कंपोनेंट्स के अंदर मदरबोर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर में. मदरबोर्ड को भी जानना कि मदरबोर्ड क्या है, कैसा होता है. ठीक है. तो मदरबोर्ड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज बैकबोन ऑफ अ पीसी एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज गेम कंसोल और सेल फोन. मदरबोर्ड सब में आता है. आपने मतलब जितने भी डिवाइस देखे ना, लैपटॉप और टैबलेट और पीसी या फिर जितने भी होते हैं जो कि आप पोर्टेबल हो या फिर पीसी कंपोनेंट्स के अंदर जो भी आते हैं, जिसके अंदर आप एलईडी भी देख लो, एलसीडी एलईडी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, सबके अंदर, मोबाइल के अंदर भी सबके अंदर मदरबोर्ड आता है. ठीक है. मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एक बैकबोन है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है. उसके ऊपर सारे जो डिवाइसेस हैं वो अटैच होते हैं, सोल्डरिंग करके उसमें सब अटैच किया होता है. तो मदरबोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है. अगर मदरबोर्ड ख़राब होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट करता है कोई भी डिवाइस में. सो मदरबोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Every component of the PC is directly or indirectly connected to the motherboard. It doesn't have actual processing power of its own and relies on the other components such as CPU and graphical processing unit, means GPU. Motherboard is the largest printed circuit board, means PCB बोला जाता है, जिसके ऊपर जो आप आर्टिटेक्ट देखते हो पूरा जो वर्क होता है उसके ऊपर कहाँ पे क्या लगने वाला है. ठीक है. तो वो उसको पीसीबी बोर्ड बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. उसके ऊपर सर्किट के सारे प्रिंट होता है. ठीक है. कहाँ पे कौन सी सर्किट लगेगी. इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड कंटेन्स न्यूमेरियस चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, स्लॉट्स, कनेक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कंडक्टर, चिप्स और कनेक्टर्स वगैरह के लिए भी थोड़े स्लॉट्स होते हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें होती है उसके ऊपर. और उसमें सीपीयू भी लगा होता है और जीपीयू भी लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पीसी को रन करने के लिए. जीपीयू फॉर ग्राफिकल पर्पस और सीपीयू आपके पीसी को रन करने के लिए. अगर उसको चालू करना है तो सीपीयू की ज़रूरत है ही, ये पूरा लोड सीपीयू के ऊपर ही होता है. ठीक है. इट एंश्योर्स दैट एवरी सिंगल सिग्नल इज सेंट वेयर इट इज़ नीडेड, इंटरप्रेटेड करेक्टली एंड देन पास्ड टू द वेयर इट नीड्स टू गो. जो भी एवरी सिंगल सिग्नल जो है, इट सेंट वेयर इट इज़ नीडेड, जिसको जहाँ जाना चाहिए प्रॉपरली जाता है. और इंटरप्रेटेड करेक्टली मीन्स उसमें होता क्या है कि हम इसके ऊपर जो भी डिवाइसेस, मतलब जो भी कंपोनेंट्स हम लगाते हैं उसको इस तरीके से लगाया गया होता है कि सब एक दूसरे से जो मैसेज पास थ्रू करके हम जो भी कमांड देते हैं या फिर जो भी वर्क करते हैं वो एक दूसरे वो लिंक्ड हो और प्रॉपरली वर्क करे. इसलिए जो हम इसको इसलिए बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको इसलिए ही ऐसा बनाया गया होता है कि कंपोनेंट इस हिसाब से सेट किए जाए कि हम इसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से जो हम जो कमांड दे रहे हैं या फिर जो भी सिग्नल जा रहा है वो प्रॉपरली पास थ्रू होके जा सके. ठीक है. अब बात कर लेते हैं मेमोरी के बारे में. मेमोरी मतलब अब मैंने जैसे पहले बोला था रैम रोम. कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू एज फिजिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन आइदर टेम्पररी और परमानेंटली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी में कौन सा सबसे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी. इट इज़ ऑफ टू टाइप, रीड ओनली एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. तो
रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है उसको. इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड programs that are essential for a computer to function. If the power is turned off, the information of the ROM is not lost. Okay. Therefore, it is also called a permanent or non-volatile memory. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मदरबोर्ड के ऊपर आपको रोम दिख जाएगा. ठीक है, ये रोम होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये रोम है. ओके. कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं. ओके. एंड प्रोग्राम्स दैट आर एसेंशियल फॉर कंप्यूटर फंक्शंस. कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं. इफ़ द पावर ऑफ, जब पावर चला जाए तो रोम के ऊपर जो भी डेटा होता है वो कभी जाता नहीं है, वो रहता है. इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. ठीक है. कॉल्ड एज परमानेंट और नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट जो रहता हो. रैम. रैम मतलब ये जो देख रहे हो यहाँ पे क्रूसियल का जो है ये रैम है, जो कि आप अपने डिवाइस में लगाते हो. कि मतलब आपने जब पीसी बिल्ड करवाया हो या फिर पीसी लेते हो तब बोलते हो 8 GB रैम चाहिए, या फिर फ़ोन में भी आप जो बोलते हो इतना रैम चाहिए. तो रैम पीसी के अंदर ऐसा होता है. ठीक है. तो रैम क्या है? इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज. इसके ऊपर जो देख रहे हो लगे हुए आईसीज. एंड देयरफॉर इट कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब तक है उस तब तक इसके ऊपर डेटा रह सकता है, उसके बाद ये ख़त्म. ठीक है. इफ़ द पावर इज टर्न ऑफ, द इंफॉर्मेशन ऑन द रैम इज़ इरेज्ड, जैसे कि मैंने बोला. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी. सो टेम्पररी को ही वोलेटाइल बोला जाता है. तो ये नॉन वोलेटाइल होता है रो, और वोलेटाइल होता है रैम. इट इज़ अटैच्ड टू रैम स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड. रैम के भी स्लॉट्स होते हैं, उसके ऊपर लगा होता है अपना ये रैम. ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, में इसको एक बार हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाता हूँ लेज़र पेन में. ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे रैम आता है. ठीक है. इस पार्ट्स में रैम लगाया जाता है. ओके ओके सॉरी, इसमें ये नहीं, ये वाले पार्ट में नहीं, ये वाले पार्ट में रैम आएंगे. इसमें ऊपर वाले में ये, और इसमें यहाँ पे रैम आएंगे. ठीक है. यहाँ पे तो आपके एक्सटर्नल कार्ड जो होते हैं वो आएंगे. ओके. सो अब यहाँ तक ये था, और अब इसको रखते ही है. अब देख लेते हैं प्रोसेसर. सीपीयू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सीपीयू के ऊपर सारी चीज़ें की लोड होती है. और जो आप बोलते हो मुझे इतना प्रोसेसर चाहिए, इस लेवल का प्रोसेसर चाहिए, AMD इंटेल का 12 जनरेशन, i5 12 जनरेशन, लाइक दैट. तो सीपीयू क्या है? सीपीयू और द प्रोसेसर इज़ द मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ द पीसी दैट परफॉर्म्स ऑल एक्चुअल वर्क. That is, it executes store program instruction as well, handles all the instruction received from the various hardware and software components. जैसे कि मैंने बोला सीपीयू के ऊपर सारे लोड होते हैं, उसके ऊपर सब कुछ हैंडल करना होता है उसको, और ऑल जितने भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको रिसीव होते हैं फ्रॉम वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. उसको प्रोसेस करना होता है, उसको ध्यान रखना होता है पूरा. ठीक है. इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. द CPU इज़ ऑफन रेफर टू एस ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. यस, बिकॉज CPU के ऊपर सारी चीज़ें लोड होती है, सब कुछ याद रखना पड़ता है किसको कहाँ करना है क्या. CPU फॉलोज अ सीक्वेंस. फैच डिकोड, पहले फैच करता है, उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड इसको स्टोर करता है. ठीक है. तो ये CPU का पूरा प्रोसेस है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है. ये चीज़ ध्यान रखना, नोट कर लेना. ठीक है. दैट इज़ एंड इट फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी मतलब अपने जो रैम रोम है वो, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में से, डिकोड्स दैम इनटू बाइनरी. ठीक है. यहाँ पे इसने पहले फैच किया मेमोरी को और डिकोड किया उसको बाइनरी इंस्ट्रक्शन में. ठीक है. एंड एग्जीक्यूट द एक्शन. फिर उसके बाद जो भी एक्शन करना था उसने किया, बिकॉज बाइनरी में उसको समझ पड़ता है पीसी को, तो उसने बाइनरी इंस्ट्रक्शन दिए, फिर उस एक्शन में परफॉर्म किया एंड स्टोर द आउटपुट टू द मेमोरी. फिर जो आउटपुट निकला उसको फिर मेमोरी में स्टोर कर दिया. तो हम फिर देख सकते हैं उसको, हमको जो देखते हैं आउटपुट वो मेमोरी में फिर स्टोर होता है. ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया हुआ है इमेजेस में. इंटेल के जो प्रोसेसर है ये X सीरीज, एक्सट्रीम, i9, i7, i5. स्टोरेज डिवाइसेस आपको तो पता ही होगा, CD, DVD, USB, ये सब तो वही है. फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, जो कि अब रेयरली देखने को मिलता है. तो स्टोरेज डिवाइसेस में वही है. स्टोरेज डिवाइसेस मेनली रिफर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी आपके पास तो होती ही है, जो कि आप फ़ोन के साथ आपको आता है. और सेकेंडरी मेमोरी में हम जो एक्सपांडेबल लगाते हैं मेमोरी कार्ड, वो होता है.
सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफ़र। वही है कि मतलब अगर आपका प्राइमरी मेमोरी फुल हो गया है तो सेकेंडरी मेमोरी पे ले लो। दिस टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ अ मोर स्टोरेज स्पेस एंड इज लेस एक्सपेंसिव दैन प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ मेनली यूज एज अ बैकअप के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हैवी यूज़ के डेटास होते हैं, या फिर आप देखते हो फोटोग्राफी मूवी बनता है जो भी हार्ड डिस्क अलग से स्पेयर में रखा होता है उन्होंने, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो एक तो सेकेंडरी मेमोरी की तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कैन बी इंटरनल सच एज हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल जैसे मैंने बोला, और रिमूवेबल सच एज पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD DVD। ओके, तो वही है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब देख लेते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज PC आप यूज़ करते हो, अब उसको पावर जो आता है, उसको पावर जो जहाँ से आता है वो भी को आप मतलब उस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई यूनिट, इसको हम PCU भी बोलते हैं, इज़ अ हार्डवेयर component that supplies power to the internal components of the computer. It regulates the power for internal components of computer by converting main AC to low voltage DC power. आपके घर में जो AC पावर आ रहा होता है उसको लो वोल्टेज में लेके DC पावर में कन्वर्ट करता है वो, बिकॉज PC ने AC वोल्टेज नहीं ले पाएगा, उसको DC चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट करंट उसको नहीं चलेगा। सो बिकॉज PC के अंदर सारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ होगा तो जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लोड आ सकता है तो फिर वो जल भी सकता है। ठीक है, पूरा वो जल जाएगा, फिर आप बहुत खर्चा आएगा उसमें। ठीक है, मॉडर्न PCs यूज़ स्विच मोड पावर सप्लाईज, SMPS जो बोलते हैं। ठीक है, यूज़ SMPS विच रेगुलेट्स एंड स्टेबलाइज द आउटपुट वोल्टेज यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस। जो मॉडर्न PC है वो लोग SMPS यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी पावर सप्लाई तो अभी पुराने PCs में हुआ करता था, अभी भी है बट कम है दिखता है अब। बाकी SMPS बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई यूनिट का यही काम होता है कि आपको जो करंट आता है उसको AC से DC करना है, और उसको ये यहाँ पे जो फ़ैन है ये उसको कूल डाउन रखता है, जो कि ये भी गर्म हो जाता है एक टाइम के बाद। फिर हो गया एडेप्टर कार्ड। एडेप्टर कार्ड क्या करता है? Adapter card refers to an internal expansion card that be inserted into a slot of the motherboard. It allows one hardware to be adapted as another hardware. It enables computer to communicate with peripheral devices. Peripheral devices मतलब क्या कि आपको जो अलग components वापस लगाने में, जैसे कि आपको कम पड़ रहा है जगह, लाइक अब मैं बोल दूँ कि आपको लैन पोर्ट और चाहिए। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा एक एडेप्टर कार्ड। एडेप्टर कार्ड लगाओगे तो फिर आपको मिल जाएगा नेटवर्क के लिए एक और जगह मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपना नेटवर्क लगा सकते हो। ठीक है, नेटवर्क का जो लैन पोर्ट है वो लगा सकते हो। इन मॉडर्न PCs मोस्ट पेरिफेरल डिवाइसेस यूज एडेप्टर टू कम्युनिकेट विद सिस्टम बस, और एग्जांपल नेटवर्क एडेप्टर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क। वही मतलब आपको अगर लैन पोर्ट कम पड़ रहा है तो आप अपना एक एक्सटर्नल इंटरनल में ये लगा के एडेप्टर कार्ड वहाँ पे आप कर सकते हो यूज़। ठीक है, अब आ गया कूलिंग सिस्टम एंड फ़ैन, जो कि आजकल के जो PC बिल्ड करवाते हो आप देखा होगा उन लोगों ने RGB लाइट के साथ फैंस लगाए होते हैं, बट नॉर्मली ये ऐसे ही आता है। ठीक है, वो तो अभी थोड़ा मॉडर्न हो गया है, बाकी नॉर्मली ऐसे ही होता है, और जो कि CPU के ऊपर होता है। ठीक है, वो उसको कूल डाउन कर रहा होता है, और ये हीट सिंक है, ये जो कि आप देख रहे हो ना मेटल एलिमेंट, ये जो भी हीट है इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है, और यहाँ से फिर फ़ैन जो है आउट कर देता है, जो भी गर्म हवा होती है आउट कर लेता है। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफन जनरेट एक्सेसिव हीट दैट कैन बी हार्मफुल फॉर दिस कंपोनेंट्स। बहुत गर्म होता है, आपने कभी टच भी नहीं किया होगा प्रोसेसर, मैंने टच किया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है। 50 डिग्री तक मैंने मैंने तब टच किया हुआ है, और मैंने 100 डिग्री 110 डिग्री तक जाते हुए देखा है। अगर आप कुछ रेंडर में रखते हो तो प्रोसेसर बहुत गर्म होता है, तो कूलिंग डिवाइस नहीं मिला तो PC पूरा बंद हो जाएगा। आप कभी आपके साथ कभी हुआ हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट देखना कभी भी अगर आपका फ़ैन निकल गया है मतलब अपनी जगह से, या फिर वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर आपका CPU गर्म होगा तो फिर आपका PC पूरा काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दिस एक्सेसिव हीट यूजिंग कूलिंग सिस्टम और फ़ैन। कूलिंग सिस्टम लगा के और फ़ैन लगा के हम इसको एक्सेसिव हीट को निकाल सकते हैं। और कूलिंग सिस्टम और फैन रिड्यूस द टेम्परेचर इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड एक्टिवली एक्सोस्टिंग हॉट एयर। वही मतलब मैंने वो जो बोला कि गर्म हवा है वो सब बाहर निकाल देते हैं वो। ठीक है, फर्मवेयर एंड चिपसेट, वही अब जैसे कि आप देख सकते हो
क्या है ये फर्मवेयर? फर्मवेयर रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट आर मेनली designed for embedded permanently into hardware components such as keyboard, hard drive, BIOS, or video card. It stores basic information about the hardware that makes it work. Firmware, also known as hardware device, to communicate with each other. Without firmware, the hardware will not work. Firmware ना हो तो सही में मतलब आप कैसे वर्क करोगे? क्योंकि एक कोई भी डिवाइसेस में एक फर्मवेयर होता है जिस वजह से वो सब कुछ समझ सकता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। यहाँ पे देखो चिपसेट है, ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पे चिपसेट, हार्डवेयर, फिर फर्मवेयर में आता है, तो वहाँ पे आप सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। विदाउट द फर्मवेयर द हार्डवेयर इज़ नॉट, फर्मवेयर इज स्टोर इन द रोम ऑफ द हार्डवेयर एंड कैन बी इरेज एंड री रिटर्न, मतलब ओवरराइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन अ पीसी a chipset is a set of independent microchips or ICs on the motherboard that control the flow of data and instruction between processor, memory and peripheral devices. पीसी के अंदर जो चिपसेट होता है वो इंडिपेंडेंट माइक्रोचिप्स होता है, जो आईसी होते हैं। आपको मैंने रैम के ऊपर जो दिखाए थे वो डायरेक्ट मदरबोर्ड पे भी कितने अटैच होते हैं, ठीक है। आईसी ऑन द मदरबोर्ड दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोसेसर को देते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस को देते हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब आप जो ये यूज़ करते हो ना, अलग अलग कंपोनेंट्स उसके साथ, कीबोर्ड माउस, वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है, ठीक है। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर यूज्ड टू स्टार्ट द पीसी व्हेन वी स्विच्ड ऑन। इट अलाउज अस टू सेट अप the PC at the most basic level. It is found on the motherboard as software or firmware component, include instruction on how to load basic computer hardware. उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं बायोस के ऊपर, ठीक है। आप जब PC ऑन करोगे तो वहाँ पे आप बायोस पहले रन होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि बायोस आपको जब रन करना हो एक ऑप्शन होता है F2 या F3, सबके PC में अलग अलग होता है। बायोस ओपन करोगे तो सारे सेटिंग्स उसके अंदर होता है, जो कि पीसी के हार्डवेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे सेटिंग्स वहाँ पे होते हैं, बायोस में स्टोर होता है, ठीक है। ओके, तो मदरबोर्ड के ऊपर जो बायोस एक चिप होती है वो लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया चिप है मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है, बहुत छोटी सी होती है, शायद तक दिखेगी बायोस उसके ऊपर बायोस लिखा भी होता है, बट रेयरली दिखेगी आपको, बहुत कम दिखने में आएगी, मतलब होती है बट दिखने में नहीं आएगी आपको इतने आसानी से। When we turn on the PC, the BIOS perform the test to as post मतलब पावर, पोस्ट का मीनिंग है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पहले ये रन होता है, ठीक है। द टेस्ट क्लिक बायोस परफॉर्म, ओके पहले से करते हैं। व्हेन वी टर्न ऑन द पीसी द बायोस परफॉर्म्स द टेस्ट रिफर टू एज पोस्ट, पहले परफॉर्म होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। देन द टेस्ट चेक्स वेदर पीसी मीट्स रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट प्रॉपरली, ठीक है। वो चेक करता है कि पीसी स्टार्ट करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट प्रॉपरली सेट है कि नहीं। On failure, we receive beep sound that indicate that it was what is wrong within the computer. BIOS also act as way for manufacturer to correct small bugs and functionalities in the future. BIOS के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स तो आते रहते हैं। प्लस यहाँ पे जो लिखा है कि फेलियर का टाइम पे आपको एक रिसीव होगा बीप साउंड। कभी आपका जब पीसी चालू नहीं हो पा रहा होगा तो बीप साउंड देता है, तो बीप साउंड से आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको बस वो बीप साउंड को नोट डाउन करके सर्च करना होता है, लाइक 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्ग, मीन्स ऐसे अलग अलग होते हैं। लॉन्ग मतलब लंबे टाइम में चलेगा, शॉर्ट मतलब एक बीप होके रुक जाएगा। ये बीप साउंड को आप ऐसे सर्च करके क्या प्रॉब्लम है पीसी में आप वो पता कर सकते हो। सीमोस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सारे डेटा स्टोर होता है, लाइक जो कि आप अपना क्लॉक यूज़ करते हो और आपका जो भी डेटा रह गया बच गया होता है वो सब चीज़ें वहाँ पे स्टोर रखता है। वो CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इट इज़ मेमोरी चिप ऑन अ मदरबोर्ड दैट स्टोर द बेसिक स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन सच एज डेट, टाइम एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कंप्यूटर चालू होते ही बहुत ज़रूरी है। डेट, टाइम प्लस स्टार्टअप के कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टार्टअप के अंदर जो भी फाइल्स होते हैं किसी चालू करते जिसको रन करना होता है, तो उसके वो सब चीज़ें CMOS के अंदर होता है सेव। आपने देखा होगा कभी कभी आपके पीसी का के जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मीन्स आपके पीसी का टाइमिंग और रियल टाइम जो चल रहा है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आगे पीछे होता है, ठीक है।
तो वो इसलिए होता है कि सीमोस अगर ख़त्म हो गया हो आपका, मीन्स जब एंड हो जाता है सीमोस, तो आपको एक नया सीमोस लगाना होता है, उसके बाद वो चीज़ें फिर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब कंप्यूटर केस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज कैबिनेट, टावर, सिस्टम यूनिट, अलग अलग नाम है उसके। तो इसमें होता क्या है, अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स होते हैं इसमें भी। सिंपली प्लास्टिक होता है, मेटल बॉडी का होता है, और वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एस मदरबोर्ड, सीपीयू, वही सब होता है। मतलब मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ड्राइव्स, पीसीयू। द साइज एंड शेप ऑफ द कंप्यूटर केस इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इफ़ यू आर असेंबलिंग अ पीसी। अगर आप पीसी असेंबल कर रहे हो तो एक साइज़ बहुत मैटर करता है, उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड लेना होता है, सब चीज़ें उस हिसाब से ही आती है। तो कंप्यूटर केसेस के अलग अलग टाइप्स है, 4 डिस्टिंक्ट साइजेस है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर SFF, मिनी टावर, ठीक है, आप जैसे आप देख रहे हो, स्मॉल फैक्टर, मिनी टावर, मिड टावर, फुल टावर। द टावर इज़ डिज़ाइन टू बी मेड प्लेस वर्टिकली ऑन द सरफेस, ठीक है। जो टावर वाले होते हैं ये ऊपर वर्टिकली स्टोर करने के लिए होता है। Okay, small form factor. It usually comes with different shapes and size, from cubes to desktop to normal tower, and supports mini ITX motherboard with minimal drive mounting option, and sometimes supports add-in graphics cards. This is designed to be semi-portable or space saving. तो स्मॉल फैक्टर जो है वो कम जगह लेती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत लोगों के पास ये होगा अभी का टाइम पे ऐसे वाले। तो ये इसमें लगता है मिनी ITX का मदरबोर्ड। आगे आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आने वाला है ITX मदरबोर्ड, मिनी ITX। मिनिमल उसमें ड्राइव माउंटिंग के ऑप्शन होते हैं, प्लस उसमें एड इन ग्राफिक्स कार्ड भी आ जाता है। मतलब छोटा साइज़ होता है, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। और स्पेस सेविंग भी है। अब मिनी टावर, इट यूजुअली यूज फॉर जनरल पर्पस PC वेयर रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिवाइसेस इज़ लिमिटेड। इसमें सारे जनरल पर्पस PC के सारी चीज़ आ जाती है, एडिशनल डिवाइस की ज़रूरत कम पड़ती है। मोस्ट मिनी टावर्स आर ओनली सूटेबल फॉर यूज इन विथ अ सिंगल ग्राफिक्स कार्ड विद एडिक्वेट कूलिंग। इट सपोर्ट्स माइक्रो ATX मदरबोर्ड। माइक्रो ATX का मदरबोर्ड इसको सपोर्ट करता है, जो कि इससे थोड़ा बड़ा आता है ITX मदरबोर्ड से। अब देख लेते हैं मिड टावर। मिड टावर कौन सा होता है? इस कॉमन PC केस फॉर कस्टम बिल्ड्स, जो कस्टमाइज़ करवा के बिल्ड करवाते हैं, जो कि स्टैंड्स 17 to 21 इंच के होते हैं टॉल, एंड सपोर्ट्स फुल साइज ATX मदरबोर्ड, जो कि बड़े साइज़ का मदरबोर्ड होता है। और टिपिकली मिड टावर कैन बी कंफर्टेबली अकोमोडेट 6 to 8 ड्राइव माउंट्स, ठीक है। इसमें 6 to 8 ड्राइव आ सकते हैं, 2 ग्राफिक्स कार्ड आ सकते हैं, एंड एडिक्वेट कूलिंग स्पेस भी उसको मिल जाती है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4 फैन है, तो उसमें अच्छी खासी स्पेस आ जाती है। गेमिंग्स वगैरह के लिए या फिर हेवी सिस्टम को बिल्ड करवाना तो करवाते हैं ये मिड टावर। फुल टावर, ये सबसे बड़ा साइज़ आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आराम से। इट यूजुअली यूज फॉर हाई एंड PC such as server, dedicated gaming PCs that an extra space for additional hardware components. फुल टावर प्रोवाइड्स मोर ड्राइव एक्सपांसन, और ज़्यादा ड्राइव रख सकते हो आप। बेटर कूलिंग फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है इसके अंदर। इट कैन रेंज फ्रॉम 22 to 27, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया मिल जाता है ये, बहुत बड़े साइज़ में आपको ज़रूरत है तो ये कर सकते हो, इस साइज़ का PC बिल्ड करवा सकते हो। एंड सपोज फुल साइज्ड ATX एज वेल एज eATX मदरबोर्ड्स, जो कि सबसे बड़े होते हैं, इनमें सेट है वैसे, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉनिटर डिवाइसेस। मॉनिटर डिवाइसेस में सबसे पहला है CRT, जो कि पहले ज़माने के जो आते थे, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, LCD भी आया करते थे पहले। अब चल रहा है LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स। LCD था लिक्विड क्रिस्टल, और यह अब है लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसमें लाइट, छोटे छोटे लाइट्स होते हैं बैक पैनल पे, इसके पीछे बैक पैनल पे छोटे छोटे लाइट होते हैं, और इसमें लिक्विड होते थे पहले, ठीक है, बैक पैनल पे। तो LCD पे कॉस्ट ज़्यादा था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, तो LED में थोड़ा कम आता है कंपेरेटिवली। बाकी खर्चा तो दोनों में ही ज़्यादा है, बट कंपेरेटिवली LCD से LED कम खर्चे में होता है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एनी हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर दैट इज़ डिजाइन टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड IO डिवाइसेस आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो कि नॉर्मल है। मॉनिटर के अंदर आपको मैंने बता दिया कि वही है CRT, LCD, LED, और मॉनिटर और डिस्प्ले इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, जो कि आप देखते हो। इट ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग ऑन कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, सही है।
बिना डिस्प्ले के आप कंप्यूटर में क्या करोगे, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, तो क्या कर पाओगे। अ मॉनिटर इज composed of a circuitry display, screen, power supply and buttons to adjust settings and casing। तो इसलिए ज़रूरी होता है मॉनिटर। ओके, अब देख लेते हैं कीबोर्ड के अंदर क्या आ गया। कीबोर्ड यूज़ होता है, आपको भी की स्ट्रोक देते हो तो आपका कमांड पीसी में जाए और वो चीज़ प्रिंट हो, ठीक है। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस जिसमें दैट इज़ यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। सो सिमिलर डिवाइस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन। कीबोर्ड कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ब्लूटूथ वाले भी आते हैं, वाईफाई वाले आते हैं और वायर्ड भी आते हैं। वायर्ड कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड विया यूएसबी केबल और PS/2 कनेक्टर और ओल्डर कीबोर्ड्स फॉर, जो कि बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते वो, अब आते हैं मोस्टली यूएसबी वाले। जो कि पहले कीबोर्ड थे उसमें थोड़े स्पाइक्स वाले होते थे वो कनेक्टर्स, और उसको आपको लगाना था आपके यहाँ पे मदरबोर्ड, मतलब पीछे मदरबोर्ड के जो पोर्ट्स वहाँ पे दिए होते उसने, वहाँ पे आपको लगाने पड़ते थे, ठीक है। अभी यूएसबी वाला ही हो गया मोस्टली। सो वायरलेस जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई वाले आते हैं। द कीबोर्ड कैन नॉट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर आइदर वायरलेसली विया, ओके, हाँ, जैसे मैंने वाला ब्लूटूथ और RF रिसीवर। लैपटॉप हैज़ अ इंटीग्रेटेड कीबोर्ड, लैपटॉप के साथ इंटीग्रेटेड कीबोर्ड होता ही है। और माउस सबको पता है, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने में, पॉइंटिंग करने में, क्लिक आइकॉन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इट कैन हैव 2 और 3 बटन्स इंक्लूडिंग स्क्रॉल व्हील, ठीक है। तो स्क्रॉल व्हील को मिला के दो 3 बटन होते हैं उसमें। सिमिलर टू कीबोर्ड, माउस कैन बी वायर्ड और वायरलेस, इसमें भी वायरलेस आता है। वायर्ड में जो कि डायरेक्ट USB या PS/2 कनेक्ट होता होगा, और वायरलेस वही RF डिवाइस रिसीवर या फिर वो, ठीक है। लैपटॉप में तो टच पैड आता ही है। प्रिंटर में कुछ खास नहीं है, प्रिंटर वही नॉर्मल। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ये चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में देख रहे होंगे। अभी के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ। वन ऑफ द रिसेंट इन्वेंशन इंक्लूडिंग 3D प्रिंटर, हाँ, ये कि आपने देखा होगा कितने जगहों पे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। दैट प्रिंट्स रियल लाइफ मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट डज नॉट यूज इंक इंस्टेड ऑफ यूज ऑफ स्पेशल प्रिंटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड रबर, ठीक है। 3D प्रिंटर वही कलर यूज़ नहीं करता, वो प्लास्टिक का यूज़ करके, रबर का यूज़ करके, मेटल का यूज़ करके प्रिंट करता है, कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो, ठीक है। स्कैनर, आप जो कि डॉक्यूमेंट आप स्कैन करवाते हो, इमेज स्कैन करवाते हो, इसके लिए यूज़ होता है। स्कैनर इज यूज टू डिजिटाइज इमेज सो दे कैन इजीली शेयर विद अदर थ्रू स्टोरेज डिवाइस सच एज पेन ड्राइव और ईमेल मैसेज। कोई भी चीज़ को स्कैन करके भेजना हो तो स्कैनर बहुत मस्त रोल प्ले करता है। इट वर्क्स लाइक अ फोटो कॉपी मशीन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर इंक्लूड फ्लैट बेड स्कैनर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, जो हाथ से भी स्कैन हो जाते हैं। एंड ड्रम स्कैनर, ठीक है। तो ड्रम स्कैनर जो कि आप जेरोक्स वाले के पास आते हो, जो बल्क में बुक्स का स्कैन कर करके फिर प्रिंट करते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, उन लोग के पास होता है। और हैंड हेल्ड तो फिर आपने देखा ही होगा, आप शॉप्स में जाते हो, डीमार्ट्स वगैरह में जाते होंगे, बिग बाज़ार जाते होंगे, वहाँ पे जो होता है वो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ठीक है। आपका बारकोड स्कैन करता है वो। टच स्क्रीन अब तो, हाँ, अभी तो बहुत देख लिया होगा आपने, डिस्प्ले भी आने लगे हैं। CPU नहीं, मीन्स जो कि अपने लैपटॉप्स है वो भी टच स्क्रीन वाले आने लगे हैं, और डिस्प्ले भी वैसे आने लगे हैं टच स्क्रीन वाले। तो टच स्क्रीन कुछ नहीं है, टच स्क्रीन इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले दैट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ही हो जाता है बिकॉज इनपुट ले रहा है वो। इट अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन विद द फिंगर्स और द स्टाइलस इंस्टेड ऑफ माउस और कीबोर्ड। We can tap the screen and register the event and send it to controller and processing। वही है, मतलब टच स्क्रीन ज़्यादा टच करने जैसा ही होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। टच स्क्रीन कैन बी यूज बोथ एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। नाउअडेज मॉनिटर एंड स्मार्टफोन हैव टच स्क्रीन्स। वही, मतलब मैंने जैसे बोला कि अब स्मार्टफोन और मॉनिटर में भी आने लगे हैं, तो वो आप अगर इनपुट दे रहे हो, टच कर रहे हो, तो वो इनपुट डिवाइस है, वो आपको आउटपुट दे रहा है, तो एक आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। There are 3 main touchscreen displays you can see. Technologies are there: resistive, capacitive and surface acoustic wave, SRW। ये 3 टाइप के हैं अभी टेक्नोलॉजीज टच स्क्रीन में, ओके। अब कहाँ, यहाँ पे अभी है क्या, ATMs ऑल्सो है टच स्क्रीन पैनल्स।
ATM में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे टच स्क्रीन होने लगा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। अब आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, अभी जितना मैंने बताया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो ऐसे तो ये बेसिक्स ही था, हम आगे और थोड़ा एडवांस देख रहे होंगे। सो डोंट वरी, अब बोर मत होना, बिकॉज बेसिक से करवाना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नॉन टेक्निकल वाले बंदे भी जो होते हैं उनको भी मैं बता सकूँ, इसलिए मैं बेसिक से करवाता हूँ। सो अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें जो भी मेरे से हो सकता है बेस्ट मैंने यहाँ पे आपको कवर करवाया है बता के। आगे और भी चीज़ें डिटेल में आ रही होगी, इसके बाद वाले वीडियोस और बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।